तो चलो जय हिंद, स्वागत है सभी का रामानुजन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी के लेटेस्ट सिलेबस की। बेटा आप सभी को सीयूटी के एग्जाम देने हैं और आपके मन में प्रश्न है कि सर लेटेस्ट सिलेबस कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो बिल्कुल बेटा वही वीडियो लेके आ गया हूँ। आइए देखते हैं लेटेस्ट सीयूटी सिलेबस फॉर ऑल स्ट्रीम, सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए, कोई भी स्ट्रीम हो भैया सबके लिए है। सीयूटी 2026 ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। सीबीटी जो आपका सीयूटी का एग्जाम होना है, मोड क्या होने वाला है, सीबीटी मोड ये डिसाइड हो चुका है। एग्जाम टाइप एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, ऑल कंपलसरी क्वेश्चन रहेंगे, सभी क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे और एमसीक्यूज बेस्ड रहेंगे। ठीक है, मैक्सिमम सब्जेक्ट आपको 5 सब्जेक्ट टोटल ले सकते हो आप। ड्यूरेशन 60 मिनट्स पर सब्जेक्ट एंड मार्किंग +5 फॉर करेक्ट एंड -1 फॉर इनकरेक्ट। यानी आपने गलत की कोई क्वेश्चन गलत सॉल्व किया तो उसके -1 कटेंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन सही सॉल्व किया तो 5 नंबर आपको मिलने हैं। ठीक है, माइनस मार्किंग के साथ साथ। और देखिए अगर बात करें 3 मेन सेक्शंस हैं भैया, लैंग्वेज है और डोमेन सब्जेक्ट्स हैं एंड सेक्शन 3 है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो भैया लैंग्वेज में आपको 50 क्वेश्चन ईच मिलने वाले हैं, 60 मिनट ड्यूरेशन रहने वाला है और 250 मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ से। सेक्शन सेकंड है डोमेन सब्जेक्ट, इसमें 23 ऑप्शन हैं, 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में रहने वाले हैं बेटा, 60 मिनट ड्यूरेशन मिलने वाला, 250 मार्क्स इसमें भी हर सब्जेक्ट का अपना पूर्णांक होगा। सेक्शन 3 है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको आप जीएटी या जीके के नाम से जानते हैं। 50 क्वेश्चन, 60 मिनट ड्यूरेशन, 250। ये तो जनरल सबको देना पड़ेगा भैया, सबके लिए वही है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो 13 लैंग्वेज ऑप्शन है फॉर एनटीए सीयूटी एग्जामिनेशन 2026। तो बेटा ध्यान देना, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजरात, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, ये लैंग्वेज ऑप्शन हैं। आप इन लैंग्वेजेस से अपने एग्जाम को दे सकते हो। एंड द लैंग्वेज सिलेबस टॉपिक क्या है भैया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहने वाले हैं, फैक्चुअल लिटरेरी नैरेटिव रहने वाला है, वर्बल एबिलिटी रहने वाली, वोकैबुलरी एंड वर्ड मीनिंग्स यूजेस, ग्रामर रहने वाला है, टेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम, आइडियम्स, फ्रेजेस वगैरह जो आपको पता है पढ़े हो। एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, इंटरफेरेंस एनालिसिस, सिंथेसिस एंड रीअरेंजमेंट, ये आपके लैंग्वेज का पोर्शन रहने वाला, ये हर एक लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। साइंस स्ट्रीम के डोमेन सब्जेक्ट में देखा जाए तो कोर सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। एडिशनल सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस। तो भैया नोट ध्यान देना, सिलेबस फॉलोज एनसीईआरटी क्लास 12 फॉर ऑल डोमेन सब्जेक्ट्स। डोमेन सब्जेक्ट जितने भी होंगे बेटा, पहले बता दे रहा हूं, क्लास 12 के जितने भी आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है वही आपका डोमेन बनने वाला है। कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें डोमेन्स के लिए तो भैया प्राइमरी सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स है। तो भैया कॉमर्स के लिए मेन सब्जेक्ट्स हैं। की फीचर क्या है, अकाउंटेंसी हैज ऑप्शनल चॉइस बिटवीन यूनिट क्वेश्चंस। तो भैया अकाउंटेंसी में आपको ऑप्शनल चॉइस भी देखने को मिलने वाला है पेपर में। अपडेटेड एनसीईआरटी क्लास 12 सिलेबस बेसिस ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो भैया क्लास 12 के अपडेटेड एनसीईआरटी का सिलेबस आपको फोकस करके जाना है। ठीक है, फिर है आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, डोमेन्स। अगर आर्ट की बात की जाए तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, मास मीडिया। तो बेटा ध्यान देना, एडिशनल ऑप्शन में आपको मिलता है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फ्लेक्सिबिलिटी ये रहेगी कि चूज बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। तो भैया ये आप ध्यान देना कि आपको ऐसे जिस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से अगर आप इसको चूज करते हैं तो बेहतर रहेगा। और इसमें अगर जीएटी की डोमेन की बात करें तो भैया जीएटी का एरिया बहुत बड़ा है। ये ऐसा सागर है जिसमें हर इंसान गोता तो लगाता है लेकिन इसका अंत नहीं मिलता। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, बेसिक मैथ, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, पजल्स, पैटर्न्स, डिडक्शन, इंटरफेरेंस। ये आपके जीएटी की बात है। पार्ट 2 में देखें तो भैया जनरल साइंस, एनवायरमेंट लिटरेसी, बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट, एनवायरमेंटल इश्यूज, सस्टेनेबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, स्पेशल रीजनिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। वेटेज क्या है, 50 क्वेश्चन, 60 मिनट, 250 मार्क्स के। तो भैया इतना ध्यान दीजिएगा, जीटी में तो बहुत पढ़ना है। ठीक है, फोकस आपको करना है लैंग्वेज और अपने डोमेन पर, लेकिन जीटी को भी इग्नोर नहीं करना है। हाउ टू सेलेक्ट 5 सब्जेक्ट भैया, 5 सब्जेक्ट आपको चूज कैसे करना है। सबसे बड़ी बात तो ये कि ऑप्शन 1 3 डोमेन होने चाहिए या फिर 1 लैंग्वेज 1 जीएटी। आप 3 डोमेन रखो या 1 लैंग्वेज रखो, 1 जीएटी रखो। ऑप्शन 2 है कि 2 डोमेन रखो, 2 लैंग्वेज रखो, 1 जीएटी रखो। ऑप्शन 3 क्या है, 1 डोमेन, 3 लैंग्वेज, 1 जीएटी। और ऑप्शन 4 है मैंडेटरी, ऑलवेज रिक्वायर्ड एज 1 ऑफ 5। तो भैया 5 में से कोई एक तो रिक्वायरमेंट आपको होनी ही चाहिए, इतना ध्यान दीजिएगा। और लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि सर आप अपनी तरफ से क्या बताना चाहते हैं, कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, तो मैं कहूंगा बेटा अभी तक फॉर्म भरना स्टार्ट किए नहीं हो, जब करना तो ध्यान देना द बेस्ट ऑप्शन इज 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज एंड जीएटी। उनके लिए जिनका डोमेन क्लास 12 उन्होंने अच्छे से पढ़ी है। लेकिन कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका लैंग्वेज पार्ट अच्छा होता है, तो बेटा वो ऑप्शन 2 की तरफ जाएंगे। और ऑप्शन 3 तो मेरे को नहीं लगता कि आपके लिए इतना सफिशिएंट होना चाहिए। ऑप्शन 3 बहुत कम ही बच्चे जाएंगे, पर ऑप्शन 1 एंड
एंड 2, देखो व्हाइट एंड येलो, इट्स वेरी गुड ऑप्शंस, तो आप इनको चूज कर सकते हो, ठीक है बच्चा। और नोटेबल चेंजेस इन 2026 जो आपको देखने को मिले हैं, कि जो आपको दिमाग में रखने हैं कि 2026 में सीयूटी ने क्या क्या चेंजेस किए हैं बेटा। डोमेन रिडक्शन किया है, 27 से 23 सब्जेक्ट कर दिया है। पहले डोमेन हमारे पास 27 हुआ करते थे सब्जेक्ट्स में, अब कितने हैं बेटा, 23 हैं। रिमूव सब्जेक्ट, सम डोमेन सब्जेक्ट्स डिसकंटिन्यूड, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो डिसकंटिन्यू रहेगा सीयूटी के एग्जामिनेशन में। कंपलसरी क्वेश्चंस, नो चॉइस, ऑल 50 मस्ट बी आंसर्ड, एक भी चॉइस वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सारे 50 के 50 क्वेश्चन आपको आंसर करने होंगे। सीबीटी ओनली, या ध्यान दीजिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा केवल, नो पेन पेपर फॉर्मेट, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। बोनस पॉलिसी, न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर मल्टी शिफ्ट एग्जाम्स, तो भैया बोनस आपके लिए यही है कि हर एक शिफ्ट के लिए जो नई शिफ्टर्स बनेंगे, शिफ्ट के एग्जाम्स होंगे, उनके लिए नया नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और ये था आज का वीडियो। और बेटा ध्यान दीजिएगा कि जब पढ़ाई करो तो क्लास 12 के डोमेन पर फोकस करना, और डोमेन के साथ साथ जीटी पर फोकस बनाए रखना। अगर पैरेलल नहीं लेके चलोगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और सीयूटी एक ऐसा जरिया है जो आपके हर जगह से रास्ते बंद हो जाते हैं तो ये आके आपको खोल देता है। जैसे जेईई और नीट के स्टूडेंट के मैंने बारे में बात बताई थी आपको, कि जो जेईई और नीट के बच्चे हैं उनको मस्ट है कि सीयूटी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जेईई नीट से हर बच्चा तो मेडिकल कॉलेज नहीं पाता, हर बच्चा तो आईआईटी नहीं पाता ना, तो कुछ बच्चे जो बच जाते हैं, 95% से ज़्यादा बच्चे बच जाते हैं जो कॉलेज नहीं पाते, तो बेटा उन 95% बच्चों के लिए सीयूटी एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है। और आई थिंक आप इस ऑप्शन की तरफ देखेंगे भी और दे भी रहे होंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। एंड ऑल्सो सीयूटी के लिए कोई भी अपडेट चाहिए बेटा तो हमें आज ही कमेंट करें और भूलिएगा नहीं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।